लोकसभेत आज विरोधकांनी वारंवार केलेल्या गदारोळामुळे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब झालं। 2 वाजता कामकाज सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिल्यानं अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कामकाज तहकूब करताना अत्यंत खेद व्यक्त केला। सभागृहात काल काय झालं हे सर्वांनी पाहिलं। पंतप्रधानांच्या आसनाकडे विरोधी पक्षाचे खासदार चालून गेले। यावेळी काहीतरी अनुचित घटना घडू शकते अशी माहिती मला मिळाली होती। त्यामुळेच आपण सभागृहाचं कामकाज स्थगित करत पंतप्रधानांनी सभागृहात येऊ नये असा निरोप दिल्याचं बिर्ला यांनी सांगितलं। सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं ये उचित नहीं है। त्याआधी संसदेत विरोधी पक्षाला बोलू दिलं जात नाही असा आरोप करत विरोधकांनी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ केला। यामुळे लोकसभेचं कामकाज वारंवार तहकूब करावं लागलं, तर राज्यसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली आणि विरोधकांनी सभात्याग केला। राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्यांसह विरोधी खासदारांना देशहितावर बोलायचं असतानाही त्यांना बोलू दिलं गेलं नाही असा आरोप केला। खरगे यांचा आरोप सभागृह नेते जे.पी. नड्डा आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी खोडून काढला। लोकसभेच्या कामकाजावर राज्यसभेत चर्चा होऊ शकत नाही हे खासदारांना माहीत असलं पाहिजे असा टोला नड्डा यांनी लगावला। सरकार कोणत्याही विषयावर संसदेत चर्चा करायला तयार आहे, मात्र विरोधकांना गदारोळ करून सदनाचं कामकाज चालवू द्यायचं नाही असा प्रत्यारोप त्यांनी केला। देशाची नाही तर काँग्रेस पक्षांमधील लोकशाही धोक्यात आहे अशी टीका करत काँग्रेसनं अहंकार सोडून स्वतःच्या पक्षात लोकशाही आणावी असं नड्डा म्हणाले। देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणणं हाच केवळ विरोधकांचा अजेंडा आहे असा आरोप त्यांनी केला। काँग्रेसला देशहिताचा विचार नाही तर केवळ एक कुटुंब चालवणं हाच त्यांचा विचार आहे असं ते म्हणाले। मल्लिकार्जुन खरगे सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत असं रिजिजू म्हणाले। संसद नियमानुसार चालते। लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्यांना बोलण्यासाठी 40 मिनिटांचा वेळ दिला होता, मात्र त्यांनी नियम पाळले नाहीत असं ते म्हणाले। मैं पूछना चाहता हूं, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहां पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहां पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिलकर सरकार बनाती है, ये मिलकर रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे। लोकसभा को आपने चलने नहीं दिया। जिनका उद्देश्य प्रजातंत्र चले, हाउस चले, डेमोक्रेसी चले, ये नहीं है, बल्कि एक परिवार की चले, तो उनको बता देना चाहते हैं ये 140 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये परिवार के बंधक नहीं बनेगा। खरगे जी ने मिसलीड किया इस सदन में। खुद बोलते हैं कि लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है। यू मिसलेड द हाउस। आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया, ये आपने मिसलीड किया। उसको 40 मिनट्स तक 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया। वो रूल से बाहर बार बार बोल रहे हैं। स्पीकर का रूलिंग का बात भी नहीं मानते हुए
वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही यावेळी विरोधकांवर टीका करत विरोधकांचं वर्तन अशोभनीय असल्याचं सांगितलं. या गोंधळातच लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. भारत आणि अमेरिका यांच्यातल्या प्रस्तावित मुक्त